हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आयोनिक कंपाउंड के बारे में। सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड होता है। ओके, इसमें क्या क्या आयन्स होता है? इसमें सोडियम जो है ये पॉजिटिव आयन होता है और क्लोरीन का नेगेटिव आयन। तो इसको बोला जाता है कैटायन, इसको बोला जाता है एनायन। ओके, ऐसे और भी आयोनिक कंपाउंड्स है जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें पॉजिटिव आयन होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का चार्ज जो है प्लस प्लस होता है, +2। ओके, क्लोरीन है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम इसमें भी प्लस प्लस होता है और क्लोरीन -1। ओके, तो इसमें 2 प्लस क्यों होता है? जैसे हमने देखा था सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। ओके, तो उसका जो चार्ज होता है +1। ऐसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का आउटर जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन 2 डिफरेंट क्लोरीन एटम को देता है, इसलिए MgCl2 इसमें 2 एटम है। एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है मैग्नीशियम से और दूसरा क्लोरीन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम का जो एटम है उसमें लास्ट में जो M शेल है, ओके, मैग्नीशियम का भी लास्ट शेल M शेल है। ओके, जैसे सोडियम का लास्ट शेल है M शेल, मैग्नीशियम के भी लास्ट शेल M शेल है। M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को देता है। ऐसे कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम का भी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 डिफरेंट क्लोरीन एटम को दे देता है और क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए Cl- बनने के लिए। लेकिन कैल्शियम का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ओके, सो ऐसे ही जो आयोनिक कंपाउंड्स है उसमें आयन्स बनता है। सो आयोनिक कंपाउंड्स का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होता है। वो सब क्या क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स का इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज में से एक है ये सब कंपाउंड बहुत हार्ड होता है। ओके, ये हार्ड क्यों होता है? हार्ड होता है जैसे ये आयन्स हैं। ओके, ये आयन्स के बीच स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ओके, ये बहुत अट्रैक्टिव, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है और ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है। अट्रैक्टिव फोर्स क्यों है? ये ऑपोजिटली चार्ज आयन्स है। ओके, स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, ओके, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये 2 आयन्स के बीच में। सो इसके लिए ये हार्ड होता है। ओके, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है तो उसको तोड़ने के लिए बहुत मतलब फोर्स चाहिए। ओके, इसलिए हार्ड होता है और ये ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल क्यों होता है? ब्रिटिल मतलब जो आसानी से थोड़ा सा भी प्रेशर देने से टूट जाता है, जैसे ग्लास। ग्लास एक ब्रिटिल मटेरियल होता है, तो आयनिक कंपाउंड भी ग्लास की तरह होता है। ओके, ये भी बहुत ब्रिटिल होता है, तो थोड़ा सा भी प्रेशर देने से ये टूट जाता है। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की वजह से, ओके, स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की वजह से ये बहुत हार्ड होता है और ये ब्रिटिल और ब्रिटिल भी होता है। ओके, 2 नंबर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हाई क्यों होता है? इसमें जो आयंस के बीच जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए इसको तोड़ने के लिए ये जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स, इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है। ओके, हीट देने से ही तो इसका मतलब जो कोई भी मटेरियल जो है डिफरेंट स्टेट में जाता है। मेल्टिंग मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, और बॉइलिंग मतलब क्या है? लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाता है। तो ये आयनिक कंपाउंड को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ओके, कि ये मेल्ट हो सके या बॉयल हो सके। ओके, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि ये आयंस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई है, तो एनर्जी भी बहुत
हाई चाहिए, उसीलिए बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है, उसीलिए हम बोल सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगर ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता, ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता। जैसे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, 1074 केल्विन, या उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1686 केल्विन। ओके, केल्विन, इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं अगर 273 से माइनस कर देंगे तो। ओके, तो ये केल्विन में है, तो ये ऑलमोस्ट 801 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि वो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है, तो उसको, उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी जरूरी होता है। ओके, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसका एक प्रॉपर्टी है, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, 3 नंबर प्रॉपर्टी, सॉल्युबल इन वाटर but insoluble in kerosene and petrol, insoluble in kerosene and petrol। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। और आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ओके, आयोनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी ये क्यों कंडक्ट कर सकता है? क्योंकि इसमें आयंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी आयंस के थ्रू कंडक्ट होता है। ओके, आयंस के थ्रू, जी ये जो कैटायन है या एनायन है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, आयोनिक कंपाउंड इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और ये सब का सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, जैसे सॉलिड NaCl, अगर सॉलिड NaCl होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि सॉलिड केस में ये आयंस मूव नहीं कर सकता इजीली। ठीक है, ये आयंस इजीली मूव नहीं करता है, लेकिन जब सॉल्यूशन होता है तो आयंस इजीली मूव कर सकता है। ओके, तो सॉल्यूशन होगा तभी ये इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड कंडक्ट कर पाएगा। जैसे ये अगर हम इसमें एक कंटेनर में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और इसमें इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ऐसे बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये बैटरी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव एंड बैटरी का। तो ये है एनोड, जो एनोड है, पॉजिटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्ज वाला। ओके, ये है कैथोड, कैथोड। ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पता है चलेगा? इसमें जो ये है पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन, सो ये जो एनायंस है, अगर ये NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें एनायंस है Cl माइनस, सो Cl माइनस, तो एनायन जाएगा एनोड की तरफ। तो ये जो इसमें NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें तो Na+Cl माइनस आयंस है। ठीक है, ये सॉल्यूशन में, तो ये Cl माइनस एनोड की तरफ जाएगा, एनायन जाएगा एनोड की तरफ और कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ। तो ये जाएगा कैथोड की तरफ, Na+ जाएगा कैथोड की तरफ और Cl माइनस जाएगा, ये है Cl माइनस जाएगा एनोड की तरफ। तो ऐसे ही आयन का मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ओके, तो अगर NaCl का सॉलिड स्टेट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन स्टेट में सॉल्यूशन ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है आयोनिक कंपाउंड के केस में। ओके,
तो ये गया आयनिक कंपाउंड का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल, ऑकरेंस ऑफ मेटल। सो मेटल एक्चुअली अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ओके, मेटल अर्थ क्रस्ट में मिलता है एज ए प्योर एलिमेंट या एज ए कंपाउंड, और एज ए कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। ओके, अर्थ क्रस्ट में, या जो सी वाटर है, सी वाटर में भी कुछ मेटल मिलता है। सी वाटर में भी एक्चुअली कुछ क्या होता है, कुछ सॉल्ट मिलता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब सॉल्ट एज ए कंपाउंड, सोडियम का कंपाउंड या मैग्नीशियम का कंपाउंड मिलता है। ओके, CO2 कंटेंट सम सॉल्ट। सो ये जो है अर्थ क्रस्ट में एज ए एलिमेंट या कंपाउंड फॉर्म में मेटल होता है। तो ये सब को क्या बोला जाता है, ये जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिलता है, नेचुरली ऑकर्स ऑन अर्थ क्रस्ट, इसको बोला जाता है, जो मेटल का कंपाउंड है इनको बोला जाता है मिनरल्स। ओके, मिनरल्स बोला जाता है, मिनरल के फॉर्म में मिलता है, जो नेचुरली ऑकर्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। ओके, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड मिनरल्स। बट कुछ जगह, कुछ प्लेसेस में, बट एट सम प्लेसेस ऑल द, मतलब ये मिनरल्स तो बहुत जगह मिलता है, जो नेचुरली मेटल कंपाउंड फॉर्म में या एज ए एलिमेंट रहता है, लेकिन कुछ उसको मिनरल सब जगह जो मिलता है उसको मिनरल बोलते हैं। लेकिन सम प्लेसेस में ये मिनरल में मेटल का कंटेंट बहुत हाई होता है, मेटल कंटेंट बहुत हाई होता है और उसको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं ओर। ठीक है।